जिंदगी में ताश के पत्ते किस तरह से मिलेंगे ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम उस खेल को किस प्रकार से खेल रहे हैं, कितनी स्मार्टली हम चीजों को हैंडल करते हुए उस गेम को हम जीत रहे हैं। जिंदगी भी कुछ इसी तरह से होती है कि जो ऑब्स्टेकल, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जो भी आपके सामने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये तो आते ही रहेंगे। अब ये आपको देखना है कि आपको अपनी लाइफ मोटिवेट होकर के आगे बढ़ानी है या डिमोटिवेट होकर के अपने कदमों को पीछे खींच लेना है। यानी कि इस जर्नी को हमें एंजॉय करना है और इस जिंदगी को भरपूर खुशी मन से जीना है कि डिमोटिवेट होके हमको डेड बॉडी की तरह बस चलते रहना है इस भीड़ में। हमें थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। हर चीज में ब्रेक ले लो बिफोर योर ब्रेक डाउन। टूटने से पहले ब्रेक ले लो। क्या खूब कहा है किसी ने, लेकिन जिसने भी ये चीज कही है दिल को छूने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। छोटी सी दुनिया में मेरा स्वागत है। और आप लोग जानते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे सीखी, बहुत सारी चीजें मैंने अपनी बताई, कुछ सक्सेस चीजें भी मैंने बताई। आज मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ। ये वीडियो मेनली उन गर्ल्स के लिए, उन वुमेन्स के लिए है, या तो आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, आप डिमोटिवेट है स्टडी को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, तो आपके लिए भी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगी। मैं वही बातें करती हूँ जो कि आपको समझ में आए, जो कि धरातल पे सही है। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं अपने सपने बुन रहे होते हैं, पनप रहे होते हैं। हमारी जिंदगी एक रेस के घोड़े की तरह है। आपने कभी गौर किया है कि जो रेस का घोड़ा होता है वो कभी भी अपने जब भी कैबिन में जाता है तो वो धीरे धीरे चल के नहीं जाता है, वो हमेशा उछलते हुए जाता है, कूदते हुए जाता है। और जैसे ही वो जाता है अंदर कैबिन में, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। उसके बाद जैसे ही अगले दिन रेस में उसको लाया जाता है, उसकी गेट जब कैबिन की खुलती है तो वो पूरे फुल ऑफ एनर्जी के साथ वो रेस लगा के वो दौड़ के जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ भी है कि हम दिन भर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस हम ले रहे होते हैं। स्ट्रेस भी दो प्रकार का होता है। एक स्ट्रेस वो होता है कि आप उस स्ट्रेस को आप पॉजिटिविटी लो, पॉजिटिविटी के साथ लो। कहने का मतलब कि जब भी कोई स्ट्रेस की बात हो रही है, जब हम स्ट्रेस को, आप किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए उस स्ट्रेस को आप पॉजिटिव ले रहे हो, उससे आप नए नए चीजों को समझने के लिए यूज कर रहे हो। आप उस स्ट्रेस को एक ओवर थिंकिंग की तरह न लेकर के, एक ओवर मैटर को न लेकर के, आप बिल्कुल हम्बल होके चीजों को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो स्ट्रेस जो होता है वो आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को प्रोग्रेस में लाने के लिए बहुत जरूरी है। एक वो स्ट्रेस होता है जो हम हैंडल नहीं कर पाते और वो हमको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि स्ट्रेस भी बहुत जरूरी है। अगर आप बेफिक्र हो, टेंशन फ्री हो, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के थ्रू केवल सोच के आप ये सोचते हो कि आपकी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, आप कोई भी चीज अचीव कर लोगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेने की जरूरत तो है ही। स्ट्रेस अगर नहीं लोगे चीजों को भरपूर तरीके से प्रयास करने के लिए, तो वो आप कभी भी मोटिवेट होकर के किसी भी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे ही अगर प्रैक्टिकली आप सोचो कि हमारा फोन होता है, हमारा मोबाइल फोन होता है, क्या हम उसको उसकी बैटरी जो है डिस्चार्ज होने के लिए हम देखते रहते हैं, हम तब तक देखते हैं जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता। ऐसा नहीं रखते हम माइंड में। कब हम ये रखते हैं कि हम जब तक हमको जरूरत है, हम देख रहे हैं, जैसे ही हमें लगता है कि इसे चार्ज की जरूरत है, वो पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाए, उस समय का वेट हम नहीं करते, उसके पहले हम उसको चार्जिंग में लगा देते हैं, फोन को चार्ज कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ भी यही है, आपके साथ भी यही है कि जब भी हमें कोई भी गोल हम अपनी लाइफ में बनाते हैं, उस गोल को अगर हमको पाना है, अगर उस गोल तक हमें पहुंचना है, तो हमको चाहिए कि हम टाइम टू टाइम खुद को रिचार्ज करते रहें। कहने का मतलब कि स्ट्रेस का जो प्रेशर है वो उतने ही हद तक लें जितना हम सहन कर सकते हैं। स्ट्रेस इतना नहीं लेना है कि हम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई गोल बनाए, हमको एक बात बहुत क्लियर होना पड़ेगा यहाँ पे कि जो गोल हमने बनाया है, उस गोल को हम पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमेशा उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई टीचर या तो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं कि बिना स्टडी के, बिना बुक से लव किए हम नहीं आगे बढ़ सकते। तो किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी, चीजों को कवर करना ही पड़ेगा, सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। अगर टीचर बनना चाहते हो तो आप बच्चों को क्या बताओगे कि आप ऐसे ही पढ़ के यहाँ तक चले आए?
तुक्का मार के चले आए, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि हमको पहले एक विद्यार्थी बनना पड़ेगा, एक अच्छा विद्यार्थी, अव्वल दर्जे का विद्यार्थी हमको बनना पड़ेगा अपनी नजर में। हमें दुनिया की नजर में नहीं बनना है, हमें अपनी नजर में बनना है। हमें सिलेबस टाइम टू टाइम खत्म करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। और दूसरी बात कि यहाँ पे हमको एक अच्छा लिसनर भी बनने की आदत बनानी पड़ेगी। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अच्छा लिसनर होता है, जो अच्छी तरीके से आपको सुन सके। आप टीचर हो, आप अपनी बात केवल, अगर आप टीचर बन रहे हो, अगर आप एक तरफा रिएक्शन चाहते हो, केवल आप बोल रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो क्या बच्चे आपके साथ इंटरेक्ट करके क्या अपनी प्रॉब्लम्स को आपके सामने ले आएंगे? नहीं लाएंगे। यहाँ पे हमको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले उसकी प्रॉब्लम्स को शांत से सुनना पड़ेगा, शांति से सुनना पड़ता है। जब आप अच्छा लिसनर बनते हो तो अच्छा डिसीजन आप दे पाते हो। यहाँ पे यही समझने की जरूरत है। जो हमारा माइंड है ना, वो एक प्रकार का साइकी है। इस माइंड को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा जो अवचेतन मन है, जिसको मैं सबकॉन्शियस माइंड बोलती हूँ, या फिर आप सब लोग जानते होंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो उन्हीं बातों पे भरोसा करता है जो बातें आपके अगल बगल ज्यादातर चल रही होती हैं। जैसे कि हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम फालतू बातों पे जाते हैं कि अरे यार कोई वैकेंसी नहीं है, क्या करोगे पढ़ के, वैकेंसी तो आ नहीं रही, हम कैसे ही पढ़ लेंगे, छोटा बच्चा है, हम क्या ही पढ़ के कर पाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे। ये ज्यादातर लोग बोलते हैं। अगर आप फ्रेंड सर्किल में भी बात करो जिनके छोटे बच्चे हैं, तो वो यही बोलते हैं, छोटा बच्चा है, बहुत परेशान करता है, हम नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ पे आपको ये बात समझने की जरूरत है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी जिंदगी है। आप अपनी जिंदगी उनकी तरह क्यों बना रहे हो? उनके साथ आप अपना कंपेरिजन क्यों कर रहे हो? तो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि आपको सबसे पहले कंपैरिजन करना एक दूसरे के साथ बंद करना पड़ेगा। ये आपकी लाइफ है, आप इसको पॉजिटिव वे में किस प्रकार से लेके चल सकते हो। आपको अगर कुछ अलग करना है, भीड़ चाल से हटना है, तो आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। बच्चा छोटा है, बड़ा है, ये कोई मैटर नहीं करता, परेशान करता है, ये भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में प्रोफेसर या टीचर बनना चाहते हो, या डॉक्टर बनना चाहते हो, जो भी कुछ आप करना चाहते हो। यहाँ पे एक पॉइंट्स ये भी आप ऐड कर सकते हो कि हमको अच्छा राइटर भी बनना है, अच्छा लिखना भी हमें आना चाहिए। जैसे किसी की बात सुन के कोई टॉपिक आप पढ़ो, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, स्टार्टिंग के डेज में अगर आप स्टडी कंटिन्यू कर रहे हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप थका थका फील कर रहे हो, तो एक अच्छी किताब पढ़िए, अपने सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको पसंद हो। अगर नहीं पसंद है तो कोई ऐसी किताब पढ़िए अपने सिलेबस से हट करके, जिससे कि आपको अच्छा फील होता हो, जिससे कि आप मोटिवेट होते हो। कोई मोटिवेशनल बुक आप पढ़ सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अलावा। पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पे लिखने की हैबिट बनाइए। इससे अब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि लिखने से क्या होगा। लिखने से बहुत कुछ होगा। लिखने से सबसे पहले आप किसी पॉइंट्स पे, किसी टॉपिक पे आप टू द पॉइंट बात करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। अपनी बात को एक्सप्रेस करना आप सीख पाते हैं। आप स्पीक आउट भी कर सकते हैं। लेकिन लिखने से ये होगा कि आप सिस्टमैटिकली किसी भी टॉपिक को, आपके एग्जाम में किस प्रकार लिखना है, किसी भी चीज को समझ के आप कितना समझ आपको आया, उसकी जानकारी भी आपको इस तरीके से मिल सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप कितनी भी टूल्स एंड टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपना लीजिए, लेकिन अगर जब तक आपका कर्मा जो नहीं है, वो क्लियर नहीं है, तब तक आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत पीछे हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ, ये कुछ कुछ ऐसे एक्शन है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे टेक्निक्स कर रहे हैं, अगर आप वाटर टेक्निक कर रहे हैं, एक ग्लास पानी लेकर के सुबह के समय आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को आप ये विश्वास दिलाते हैं कि आप एक टीचर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ कुछ जो एक्शंस मैंने बताए कि आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, उसको आप एज ए एक्शन ले सकते हैं। फिर आप चमत्कार देखिए कि किस तरीके से चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। आप बिल्कुल, आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वो सारी चीजें आपके सामने मैनिफेस्ट होंगी। तो फ्रेंड्स, आशा रखती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, आप मोटिवेट होंगे कि किस तरीके से हम इजिली चीजों को हैंडल कर सकते हैं। केवल 5 मिनट की बात होती है, 5 मिनट में हम बहुत कुछ अच्छा सोच के बहुत बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम इजिली निकाल करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। मरने से पहले ही क्यों मरना यार, जब तक जिंदगी है उसको जी ले, मरना तो है ही एक दिन। तो क्यों ना अपनी लाइफ को हम इस तरीके से जिए, इस तरीके से इसको सक्सेसफुल बनाए, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, वो क्यों ना हम करें। छोटा सा ही प्रयास करिए, छोटे प्रयास से ही आप बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं।